कृष्णा एवरीवन, मैं रिंकू अमीन मुंबई से। आज आपके साथ मैं तीरथ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ टू बैजनाथ एंड वृंदावन। सो दिस वाज सच अ मैजिकल तीरथ फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स लाइक कि मतलब इतने छोटे इसमें बयां करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दिस वाज अ जर्नी वेर इन वी एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। मतलब इट्स लाइक कि हंसना गाना बेशुमार प्यार, ecstasy, and it's like you are just into awe of it, just seeing Ma every day. And like if I start off right from the start of the journey, wherein जैसे ही माँ ऐसे पुणे स्टेशन पे आती है, everybody is like so excited, and the moment this big fat family of 61 members, it's like everybody is like waiting for माँ। जितने भी पुणे वाले थे, 42 मेंबर्स फ्रॉम पुणे। एंड एक्सटेसी ऐसी बह रही है, कोई रो रहा है, जैसे ही माँ को देखते रो रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई मतलब ऐसे बस देखते ही साथ ऐसे मतलब देखते रह जा रहा है, पागल हो रहा है। एंड दिस वॉज द मोमेंट फॉर ऑल द 10 days दैट वी वर विद माँ। इट्स लाइक नॉट अ वन सिंगल डे दैट शी वॉज लाइक कि भर भर के प्यार लुटाया है। एंड द ट्रेन जर्नी ऑफ 2 days, इनिशियल 2 days, लास्ट के 2 days, एंड द एंटायर जर्नी एवरी डे दैट शी कम्स अप, एंड इट्स लाइक एवरीबडी इज़ जस्ट वेटिंग कि माँ कब आए और उनका मतलब एक बार देख ले कि बस माँ ने आज क्या पहना है, क्या है। एंड इट्स लाइक कि दिन बन गया भाई माँ के साथ में फ़ोटोग्राफ्स एंड ऑल ऑफ इट। सो एंड दिस वॉज लाइक हर किसी को अपने प्यार से नवाजा है माँ ने। किसी एक मतलब हम इतने 61 मेंबर्स, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक के, एंड कोई एक नहीं बोलेगा कि कि उसको ऐसा थोड़ा सा अलग सा फील हुआ है, ऑल ऑफ इट नहीं। इट्स लाइक कि माँ का नूर हर दिन बरसता है। एंड जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस हमने किए हैं, दिस तीरथ इज़ जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बयान नहीं कर सकते मंदिर का एक्सपीरियंस। तो एवरीबडी हैज़ एक्सपीरियंस द वे माँ जब प्राण प्रतिष्ठा करती है हर एक मंदिर में, बीड़, बैजनाथ, वृंदावन, जितने भी मंदिर्स हैं। एंड उसके बाद में जो एक्चुअल एनर्जी फील होती है, जो पहले क्या होता था एंड उसके बाद में, एवरीबडी हैज़ फेल्ट द डिफरेंस। एंड द डिवाइन एक्सपीरियंसेस, द केसेस दैट वी हैड, मतलब जो अब तक के जस्ट ऐसे ही हम लोग ऐसे ही देखते थे, वो लाइव दिख रहा था। हर चीज़ में हर एक चीज़ एक्सपीरियंस की है इस तीरथ में। इट्स अमेजिंग। एंड इट्स लाइक कि द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ गोलक, दैट वाज लाइक कि इट वाज सो डिवाइन कि किसी को वापस आने का इच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि एवरीबडी जस्ट इट्स लाइक कि क्यों है यहाँ पे। दैट इज़ व्हाट माँ मेक्स अस एक्सपीरियंस। इट इज़ ब्यूटीफुल, यू कैन नॉट समराइज इन सच अ, I'm trying to summarize in a short video, but I'm just trying it out. And then the वृंदावन में लाइक माँ लिटरली लीलाएं कर रही है, राधा माँ की लीलाएं कर रही है। शी इज़ द राधा माँ who's making us feel the ecstasy what कृष्णा जी एंड राधा माँ were जब वो वृंदावन में थे। सो it is such a magical moments these 10 days। मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस रहा है हर किसी का। it is so divine the and this is such a मतलब द मोमेंट लाइक कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कुछ, मतलब कभी इसमें वो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। माँ हर एक का सोल को ऐसा रिजुविनेट किया है, भर के प्यार में नवाजा है। एंड जो 21 किलोमीटर्स का गोवर्धन परिक्रमा, मतलब किसी ने सोचा तक कि नहीं होगा 21 किलोमीटर्स। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एंड मतलब हर किसी की हर कोई थक गया था उस दिन। तो एकादशी भी था, फास्ट था, एंड धूप भी था थोड़ा टाइम पे। बट थैंक्स टू रिया दैट कि एटलीस्ट बादल आ गए थे। एंड इट वॉज अ बिट ईजी फॉर अस। देन माँ मेड इट वेरी ईजी। इट वॉज गेटिंग सो डिफ़िकल्ट, द लास्ट बिट वॉज सो डिफ़िकल्ट। एंड द एंटायर जर्नी, ऑफ कोर्स इट वॉज माँ हु वॉज मोटिवेटिंग अस फॉर entire
थ्रू आउट, कभी भी डाउन नहीं जाने दिया। वो भी मस्ती मजाक कर रहे थे, बच्चों के साथ में गाना गा रहे थे, एक्सरसाइज करवा रहे थे कि देखो ऐसे ऐसे करो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो, यू विल फील गुड। एंड एक्चुअली वो हो रहा था। एंड देन द मैजिकल मोमेंट्स ऑफ ऑल द, जहाँ जहाँ जा रहे थे सब कुंड एंड सब गलिया में, मतलब लिटरली वो जो इट के नॉट बी डिफाइंड इन द वर्ड्स, कम पड़ जाएंगे। सो एंड द लास्ट बिट वॉज सो डिफ़िकल्ट बट माँ जस्ट मेड इट। एंड माँ का प्यार इतना इतना, मतलब हर कंपैशन, हर लव इज़ सो डिवाइन दैट इट जस्ट फ्लोज, दैट जो लोग पीछे रह गए थे, माँ वाज लाइक कि एक रहता है कि हम लोगों का थोड़ा सा डेंजर पॉइंट में भी आते हैं कि थोड़ा सा सर्कल के बाहर गए हैं, देवर डेथ विच वॉज ऑल्सो बीन देयर फॉर फ्यू पीपल। सो माँ इज़ लाइक कि मैं उन तक पहुँच जाती हूँ जो कि इतना थक चुके थे। देन ऑल्सो शी रीचेस आउट टू एवरीबडी, शी सेव्स लिटरली एवरीबडी की नहीं कोई किसी का कुछ नहीं होगा करके, एंड शी टेक्स इट एवरीथिंग ऑन हर। सो इट्स लाइक कि आई कैन नॉट डिफाइन इट दैट हाउ माँ का लव इतना फ्लो होता है, इतना फ्लो होता है। मतलब राधा माँ का करुणा जो आपने ऑडियो में सुना होगा, दैट लिटरली शी फ्लोज, एंड ये सब मैं देखा हुआ है। सो थैंक यू सो मच माँ फॉर दिस डिवाइन एक्सपीरियंस ऑफ बैजनाथ एंड वृंदावन। इट्स लाइक कि मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम पड़ेगा, बट थैंक यू माँ फॉर एंड मेकिंग अस अ ह्यूमन सोल्स। सो थैंक यू सो मच माँ फॉर making us this experience of beautiful divine journey ma. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा रूपाली माँ। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा नाम प्रीति राजपूत है और मैं सोल पीस ग्रुप और रूपाली माँ से तकरीबन 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक रीसेंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मुझे तकरीबन 5-6 मंथ से लोअर एब्डोमेन में इन्फेक्शन का इशू था। पहले तो मुझे इतना समझ में नहीं आया, फिर जब वो कभी कभी ऐसे स्वेलिंग हो जाती थी या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो आई थॉट ऑफ कंसल्टिंग डॉक्टर। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस बोला कि आप ये एंटीबायोटिक्स लो और नहीं ठीक हुआ तो विल गो फॉर सर्जरी। तो मैंने दवाई खाई, जो भी उसने मेरे को कोर्स दिया था पूरा किया, बट मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं आया और मुझे सर्जरी का ऑप्शन नहीं ऑप्ट करना था। तो आई थॉट ऑफ कंसल्टिंग सेकंड डॉक्टर। तो सेकंड डॉक्टर ने भी सेम एंटीबायोटिक्स देके मुझे सर्जरी के लिए स्ट्रेट अवे बोला कि अगर नहीं ठीक हुआ तो हम सर्जरी करेंगे। तो सर्जरी का ऑप्शन मुझे ऑप्ट नहीं करना था, इसीलिए फिर आई थॉट ऑफ मैंने आयुर्वेदा भी ट्राई किया। आयुर्वेदा में जो भी उन्होंने मेरे को मेडिसिन्स दी थी मैंने वो ट्राई करी काफ़ी टाइम तक, बट मुझे विजिबल डिफरेंस नहीं दिखा उस मतलब इन्फेक्शन में। वो इनफैक्ट बढ़ ही रहा था, कम नहीं हो रहा था मेडिसिन से। तो आप सब लोग जैसे जानते ही हैं, हम सब कोर ग्रुप मेंबर्स रूपाली माँ के साथ तीरथ पे गए थे। तो माँ के पास तीरथ में बहुत सारा काम होता है। इन स्पाइट ऑफ दैट माँ ने हम सबको अपना 1-to-1 पर्सनल अटेंशन दिया। जब उसी दौरान फिर मैंने माँ के साथ अपना ये पेन शेयर किया, माँ ने मेरे को तुरंत बोला कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये अगर इशू था तो और बोला कि तुरंत तुम्हारा केस करेंगे। फिर केस के दौरान पता चला ये एक पैरानॉर्मल इशू है और माँ ने जो भी स्टेप्स थे वो किए, क्लेंजिंग हीलिंग पूरा किया और मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया कि ये प्रॉब्लम जो है मेरे ही पास्ट के कर्मा की वजह से मेरे पास आ रहा है। और मुझे स्टेप्स केस ख़त्म होने के बाद मुझे ये भी गाइड किया कि मैं इसको सस्टेन कैसे कर सकती हूँ। तो अब मैं देख रही हूँ जो डॉक्टर्स की मतलब दवाई जो मैं 5 महीने से खा रही थी उससे मुझे फ़र्क नहीं लगा। माँ के केस करने के बाद मुझे वो जो कभी मुझे वो स्वेलिंग होता था, वो पेन होता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं
वेट्स लेके चल रही हूँ अपने साथ, वो बिल्कुल ही गायब हो गया। वो इन्फेक्शन जैसे जैसे माँ ने मुझे जो गाइड किया है, मैं जैसे जैसे वो स्टेप्स करती जा रही हूँ, वो इन्फेक्शन ना कि मतलब वो बढ़ भी नहीं रहा है और वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। मुझे विजिबल डिफरेंस देखने को मिला माँ के केस करने के बाद। सो ये एक चमत्कार से कम नहीं है माँ। थैंक यू सो मच। आप इतना बिजी थे तीरथ में, बट फिर भी आपने अपना टाइम निकाल के मुझे गाइड किया, मुझे ही नहीं सबको गाइड किया आपने। सो माँ थैंक यू। बहुत छोटा शब्द है आपके सामने। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माँ, हरे कृष्णा।